रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि आप तमाम ही नाज़रीन जानते हैं कि हम हमा वक्त हमारे तलबा व तालबात के लिए, हमारे अपने नाज़रीन के लिए और बिलखुसूस तालीम व ताल्लुम और दर्स व तदरीस से वाबस्ता तमाम ही अफराद के लिए कुछ ऐसी नुमाया शख्सियात को हम यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर मदऊ करते हैं और उनके ख़यालात, उनके एहसासात, उनके जज्बात जो है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और एक तरीके से रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल ये एक ज़रिया बना हुआ है तलबा और अचीवमेंट हासिल करने वाली शख्सियात के दरमियान। आज बहुत ही खुशी व मसर्रत का मकाम है कि हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर हमारे शहर मालेगांव के एक मशहूर मारूफ खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली एक मशहूर मारूफ शख्सियत और लीगल तौर पर अपने तमाम तर फ़राइज़ को बहुस्न खूबी अंजाम देने वाली शख्सियत मोहतरम एडवोकेट मोमिन मुजीब साहब के फ़र्जिंद अर्जुमंद मोहतरम एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक साहब आज हमारे साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। मैं एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक साहब का इस मौके पर खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। और मैं आपको बतलाता चलूँ कि हाल ही में मालेगांव शहर की एक माजूरों की जो तंजीम है दिव्यांग सोसाइटी, इनके प्लेटफॉर्म से इनके सदर अराकीन की जानिब से आपको एक अवार्ड तफवीज़ किया गया और इनकी जो खिदमात है उनकी सताइश की गई, उनकी सराहना की गई, उनकी पजीराई की गई। और हम इसी सिलसिले में यहाँ पर इनके पास आए हुए हैं। मैं एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक साहब का यहाँ रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। खुशामदीद सर, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर हमारे लिए, हमारे तलबा और तालबात के लिए निकाला, इसके लिए पेशगी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतहाई मसरूफ़ शख्सियत हैं आप, मुंबई हाई कोर्ट के वकला में शुमार होते हैं और अपनी खिदमात जो है हाई कोर्ट के लेवल पर पेश कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। सर, हाल ही में जो आपको मालेगांव शहर की दिव्यांग सोसाइटी की जानिब से जो अवार्ड तफवीज़ किया गया, ज़रा इस सिलसिले में हमारे नाज़रीन को आप बतलाएं कि ये अवार्ड आपको क्यों दिया गया और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जो प्रोग्राम था वो असल में माजूरों की जो तंजीम है मालेगांव में, दिव्यांग एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, ये मालेगांव में तमाम माजूरों के हुकूक़ के लिए काम करने वाली वाहिद तंजीम है, जिसके आज की तारीख़ में तकरीबन 1500 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। क्या बात, माशाअल्लाह। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मालेगांव में बन चुका है जो हुकूमती सतह पर इनका रिकॉग्निशन है, इनकी पहचान है कि ये इनके हुकूक के लिए काम करते हैं। तो उनके जो मुस्तकिल कुछ 2018, 19, 20, 3 सालों से मुस्तकिल उनके हुकूक की लड़ाई जो चल रही है, उनके दो मुतालबात तो जो मुस्तकिल चल रहे हैं वो ये है कि एक तो उनके लिए एक काम करने का कोई प्लेटफॉर्म, कोई जगह उनको तफवीज़ की जाए, जो कि उनका हक भी है, कानूनी तौर पर उनका हक है कि उनको एक जगह तफवीज़ की जाए हुकूमत की तरफ से, ताकि वो पूरे शहर के माजूरों के हक में कुछ काम करे। जैसे इनकी बहुत सारी ज़रूरियात रहती है कि अगर वो एक जगह, एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पे अगर वो वहाँ से काम हो तो इनके लिए बहुत राहत और आसानी का काम हो जाता है। दूसरा ये कि हुकूमत की जानिब से एक माजूरों के लिए एक फ़ंड मुख्तस होता है, जिसके तहत तमाम माजूरों को एक वजीफ़ा मुकर्रर किया जाता है, उनको मंथली दिया जाता है। तो ये मालेगांव कॉरपोरेशन जब से बनी हुई है, जब से उनका एक फ़ंड मुख्तस इस ताल्लुक़ से रहता है, लेकिन आज तक उस पेंशन का कोई अता पता नहीं, ना वो माजूरों को उनके बारे में ज़्यादा इत्तला है। अब जब इत्तला है तो अभी अब उनकी लड़ाई है, तो अब तक वो मामला जो अभी तक जो है वो सुलझाया नहीं गया है। तो ये दो बड़े मुतालबात के तहत जो है इनकी कोशिश जो है वो 2-3 सालों से जारी है। उसमें जो है वो कानूनी तौर पर किस तरह किनको अप्रोच करना है, क्या क्या करना है, कि किस तरह अपने मुतालबात रखना है, क्या क्या बातें करनी है, इस ताल्लुक़ से जो है वो लीगली अपनी जो है वो उनकी रहनुमाई है। और वालिद साहब एडवोकेट मोमिन मुजीब साहब भी यहाँ मालेगांव में रहते हुए उनकी काफ़ी मदद करते हैं। तो इन मुतालबात की एक कड़ी के तौर पर एसपी साहब को भी इन मामलात से उनको भी इत्तला करनी थी। और एसपी साहब ने जो 3 दिसंबर जो आलमी यौम माजूरीन के तौर पर जो दिन मनाया जाता है, उस दिन 300 माजूरों ने मालेगांव कॉरपोरेशन के बाहर जो है वो
हंगर स्ट्राइक की थी। अच्छा। और अपने मुतालबात को लेकर वहाँ पर एक प्रोटेस्ट का इनेकाद किया था। उस प्रोटेस्ट के इनेकाद में बहुत सारी दुश्वारियाँ थी। पहले तो मुताल्लिका जो पुलिस स्टेशन है उसकी परमिशन नहीं मिल रही थी। अच्छा। तो इस ताल्लुक से एडिशनल एसपी साहब ने बिलखुसूस अपनी पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए उसको ऑर्गेनाइज करने की परमिशन दी। मज़ीद उनकी मदद करते हुए बज़ात खुद कॉरपोरेशन पहुंचकर कमिश्नर साहब को कहा कि आप इनके मुतालबात को सुनिए और उसको समझिए और जो भी कानूनी तौर पर इनकी जो भी मदद हो सकती है वो करिए। और उनकी मुदाखलत का ही नतीजा था कि कमिश्नर साहब इनके मुतालबात को सुनने पर मजबूर हुए और उनके साथ मीटिंग की और उनको एक लेटर भी दिया कि आप लोगों की पेंशन का मामला भी हल किया जाएगा और जगह की फराहमी का मामला भी हल किया जाएगा। तो इस ताल्लुक़ से इसी कड़ी के तौर पर एसपी साहब का भी उनको शुक्रिया अदा करना था। और उसी प्रोग्राम में जो हमारी जो अपनी तरफ से अपने ऑफिस की तरफ से जो उनकी मदद की जाती है, जो भी उनकी रहनुमाई की जाती है, तो उन्होंने मुझे भी इस काबिल समझा कि अपनी तौर से एतराफ़ी खिदमात के तौर पर जो उन्होंने एक ट्रॉफ़ी वगैरह कुछ पेश की और खिदमात का एतराफ़ किया। ये तो उनका बड़ापन है और ये एक तो प्रोफेशनल एटिकेट्स भी हैं, ये बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। दिव्यांग सोसाइटी ने वो चीज़ अपने अंदर ली और उन्होंने जो भी उनके लिए जो काम कर रहे हैं, जो उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, उनकी भी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनको हक बजानिब उनका शुक्रिया अदा किया। क्योंकि हौसला अफजाई एक ऐसा उनसुर है कि जिसकी बिना पर जो है काम करने वालों को मज़ीद काम करने का हौसला मिलता है और जिस तरह से जिस रास्ते पर जो कोशिश की जाती है उसमें मज़ीद कामयाबियाँ भी नसीब होती हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। यकीनन दिव्यांग सोसाइटी इस मानों में काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने अपनी मदद करने वाले एडवोकेट्स का जो है वो इतराफ़ किया और अपने मुआविन व मददगार लोगों की सताइश की सराहना की। बहुत अच्छी बात बतलाई। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन में हमारे तलबा व तालबात भी हैं, तो आप अपनी एजुकेशनल जो आपका जो सफ़र रहा है अपनी जो वो हमारे नाजरीन को बतलाएं कि आपने प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन और आला तालीम तक आपका जो सफ़र रहा है वो हमारे नाजरीन को बताएं। इस सवाल के जवाब से पहले तो मैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का उनकी सराहना करना चाहूँगा कि तलबा के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपने जारी किया है। शुक्रिया। और उसमें जो है गाँव के मालेगांव शहर के जो कुछ अचीवर्स हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छी पोजीशंस पर पहुंचते हैं, कुछ तालीमी जो है डिग्रियां जो हासिल करते हैं, आप उनको उनकी रुआदात को तलबा के लिए जो है मशअले राह के तौर पर पेश करते हैं और एक ज़रिया आप बन रहे हैं। हाँ। इसके जवाब में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो तालीमी सफ़र है वो स्विस हाई स्कूल से शुरू हुआ। मैंने अपनी जो है वो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो स्विस हाई स्कूल से हासिल की। फिर उसके बाद 5वीं जमात से लेकर 12वीं तक मैंने ATT हाई स्कूल से तालीम हासिल की। 11th-12th मैंने साइंस स्ट्रीम से किया और साइंस स्ट्रीम से करते हुए फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया। BLS LLB जो है वो 5 साल LLB लॉ का कोर्स होता है जो बॉम्बे से मैंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से मैंने वहाँ से किया। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो है वो मुल्क का सबसे कदीम और सबसे प्रोमिनेंट जो लॉ कॉलेज है। क्या बात है। जहाँ के पहले प्रिंसिपल जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। तो बहुत ही नामवर और मुल्क के बड़े बड़े जो वकला हैं आज की तारीख में, हरीश साल्वे साहब हैं, लाल कृष्ण अडवाणी साहब हैं, ये सब जो हैं, जेटली साहब है, ये लोग जो हैं उसके एलुमनाई रह चुके हैं। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज माना जाता है। उसके बाद जो है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है वहाँ से LLM मास्टर्स की डिग्री हासिल की। ऑक्सफोर्ड के कुछ ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज चलते हैं तो वहाँ से 2-3 सर्टिफिकेट कोर्सेज भी मैंने किए हुए हैं। बॉम्बे से वेलिंकर एजुकेशन जो है उनके भी सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज भी मैंने किए हुए। तो सर मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन में जो हमारे तलबा और तालबात हैं तो इनको भी इस फील्ड की तरफ, ये जो लीगल फील्ड है, आपने हालांकि साइंस स्ट्रीम से जो है 11-12 किया, लेकिन आप ठीक है आपका बैकग्राउंड, आपके वालिद साहब भी जो है वो एडवोकेट रहे हैं और बहुत ही फ़ाल हैं इस मामले में, तो आप भी जो है इस तरफ रागिब हो गए। तो क्या ये आपकी ही दिलचस्पी थी या वालिद साहब के नक्श कदम पर चलने का कुछ मामला रहा? इसमें तो दोनों चीज़ें शामिल है। मेरा लॉ में स्कूल टाइम से इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा।
मेरा इंटरेस्ट जो है वो मतलब कुछ ऐसा डेफिनेट इंटरेस्ट भी मैंने डिफ़ाइन किया हुआ नहीं था, लेकिन जो है वो शुरू से ही वालिद साहब के साथ यहाँ भी रहकर भी जब स्कूल के अपना टाइम जो चल रहा था 11-12 के दौरान भी वालिद साहब की बहुत सारी सरगर्मियाँ चल रही थी। उन्होंने बहुत सारे काम भी किए, मालेगांव फसाद और पार्टी कमीशन वगैरह ये सब के भी काम चलते थे, और भी बहुत सारे लीगल काम उनके सोशल सर्विसेज उनकी चलती रहे, तो उसमें भी वो मुझे भी इन्वॉल्व करते थे। तो इस तरह एक माइंड सेट भी बना। उसके बाद जो है फिर बॉम्बे में एडमिशन हुआ, फिर उसको वहाँ की जो चीज़ें देखी, फिर वहाँ पे हाई कोर्ट भी देखी, अटेंड की, तो फिर एक नया जो है वो जज्बा जो है वो डेवलप हुआ कि यहाँ से इस लेवल पर रहकर जो है वो और वसी पैमाने पर और ज़्यादा लोगों की जो है वो मदद की जा सकती है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सकता है। जैसे मालेगांव में भी लॉ कॉलेज है, मालेगांव में भी बहुत सारे नामवर वकला हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो यहाँ के लेवल पे करते हैं। लेकिन यहाँ से आगे फिर हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो लोग जो है वो वहाँ पे हमारा जो है वो तनासुब जो है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। मालेगांव के चंद वकला वहाँ पर भी एडवोकेट नासिर हुसैन साहब हैं, एडवोकेट शाहिद नदीम साहब हैं, तो इन लोगों को भी हमने देखा कि हाँ ये भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इससे भी हमें तहरीक मिली कि हमें जो है और ऊंचे लेवल तक जाना चाहिए और वहाँ भी अपनी खिदमत को देना चाहिए, अंजाम देना चाहिए। तो इस तरह शहर का भी फ़ायदा होगा, जो लोग जो है वो यहाँ से निकल कर आगे की जिनकी परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, तो वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए भी लोग मौजूद रहें अपने शहर। और मालेगांव शहर के लोग तो दुनिया के कोनों कोनों में मौजूद हैं, बेशक, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो वकील साहब, आप हमारे नाजरीन में हमारे जो तलबा तालबात हैं, तो क्या आप इन्हें मशवरा देंगे कि वो भी इस फील्ड में जो है वो आएँ और लीगली तौर पर अपने आप को ये तो मुल्क के हालात और आलमी पैमाने पर जो माहौल इस वक्त है, बिल्कुल, तो ये तो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग और टीचिंग, ये तो एक ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं जहाँ लोग जो है वो ज़्यादातर जो बच्चे जो हैं वो इन फील्ड्स का रुख करते हैं। लेकिन लॉ जो है वो ऐसी फील्ड है, लीगल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आपके पास वसी पैमाने पर लोगों की मदद करने, लोगों की रहनुमाई करने और एक बेहतरीन काम करने के बहुत ज़्यादा पैमाने पर आपके पास वसाइल मौजूद होते हैं, रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल रहते हैं, तो इससे आपका अप्रोच बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप जो है वो एक स्ट्रीम से निकलकर और एक बड़े पैमाने पर काम करने के आपके पास बहुत सारे मौके आते हैं। बहुत ही अच्छी बात बतलाई कि देखिए कि किस तरह से हम अपने मुल्क की भी खिदमत कर सकते हैं। इस शोबे में आने के बाद हम अपनी कौम की भी खिदमत कर सकते हैं और हम अपने आप की भी एक तरह से मदद और हेल्प कर सकते हैं, जो कि मौजूदा वक्त की ज़रूरत है, मौजूदा मुल्की हालात जो हैं। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपके पूरे तालीमी सफ़र में आपको यकीनन आप स्टूडियस रहे हैं, तो आपको अचीवमेंट्स भी मिले होंगे, तो वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बतलाएं। मैं जो था स्कूल के टाइम में जो है वो एजुकेशन की लाइन में इतना रिकॉग्नाइज्ड फेस नहीं था जितना स्पोर्ट्स के उसमें ज़्यादा रिकॉग्निशन था। मैंने टीटी हाई स्कूल में काफ़ी मतलब वॉलीबॉल जो है वो स्टेट लेवल पर हमने नुमाइंदगी की है। मेरा जो तालीमी सफ़र था वो जैसे क्लास में और स्कूल में फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो रहते हैं, जो बहुत स्टूडियस मेरिटोरियस रहते हैं, उनमें तो हमारा शुमार नहीं था, लेकिन जो उनके बाद की जो सीट रहती थी उसमें हमारा शुमार रहता था कि जो पढ़ाई में भी ठीक रहते थे और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी ठीक रहते थे। तो इस तरह जो है वो कभी तालीम को जो है वो ऐसे नहीं लिया कि वो बहुत सेकंड ईयर पे चली जाए, और जो तालीमी जो हमारा सफ़र रहा है वो भी एक कंसिस्टेंट सफ़र रहा है। हमेशा जो है वो वालिद साहब ने ये कि अश्योर के मतलब रखा ये कि हमारे ऊपर इतना दबदबा रखा कि कभी जो है वो परसेंटेज जो है वो 85 के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं आया। बहुत अच्छी बात बतलाई। यकीनन ये हमारे तलबा और तालबात के लिए, हमारे नाजरीन के लिए एक सीखने की बात है कि हमें अपनी एजुकेशनल लाइफ को इस तरह से गुजारना चाहिए कि जहां हम एजुकेशन के लिए बेदार रहें, वहीं हम दीगर चीज़ों के लिए, जैसा कि वकील साहब ने कहा कि स्टेट लेवल पर आपने वॉलीबॉल भी खेला है। ये बहुत बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स से भी जुड़े रहना, एजुकेशन से भी जुड़े रहना और अपने काम में माहिर और इस तरह से एक नाम बनाना, एक शख्सियत बन जाना, ये बहुत ही कम लोगों को मैसर आता है। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि यकीनन आपने अपने वालिदैन की तरबियत का और अपने असातिज़ा किराम की जो
तालीम है उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और आज आप समाज और माशरे के लिए एक अहम जिम्मेदारी निभाने के लिए मुंबई हाई कोर्ट में जो है अपनी मसरूफियात को जारी रखे हुए हैं। सर मैं चाहूँगा कि आप अपनी मसरूफियात के ताल्लुक से बताएं कि फ़िल वक्त आपकी क्या मसरूफियात है? मेरी मसरूफियात इस वक्त जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। बॉम्बे की एक नामवर फर्म है, लीगल फर्म है जुडिकेयर लॉ एसोसिएट्स, मैं उसमें एसोसिएट की पोजीशन पर हूँ और हमारी फर्म जो है वो सिविल मैटर्स जो है वो हैंडल करती है, जैसे प्रॉपर्टी मैटर्स हो गए, वक़फ़ में हमारे जो है वो काफ़ी काम रहते हैं बॉम्बे में और औरंगाबाद में भी। उसके अलावा जो है मुसलमानों की जो मिली तंजीम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इनके भी बहुत सारे इनके जो काम है वो भी ऑफिस से, हमारी ऑफिस से जो होते हैं बहुत सारे काम। इसके अलावा जो अब तक का जो सफ़र रहा है उसमें बहुत सारे केसेस में भी काम करने का मौका मिला, जैसे बाबरी मस्जिद के केस में काम करने का मौका मिला, ट्रिपल तलाक के केस में काम करने का मौका मिला। तो बहुत अच्छी यहाँ पर बहुत अच्छा मौका मिला कि इस ऑफिस के ज़रिए जहाँ पर जिस लेवल पर काम कर रहे हैं वहाँ पे ऐसे काम मिलते हैं जो मिल्लत के काम होते हैं, बड़े पैमाने पर काम होते हैं। इसके अलावा अभी फिल फॉर जो है वो CA जो अपना शहरी कानून जो गवर्नमेंट ने लाया है उसके ख़िलाफ़ भी बहुत सारी हमारी जो पिटिशन वगैरह है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर है, उस पर भी काम जारी है। और इसके अलावा भी जो बॉम्बे हाई कोर्ट में पर्सनल लॉ से मुतालिक जो काम, जो रिट पिटिशन जो दायर होती है, जो उनके ख़िलाफ़ दायर होती है या उसको कुछ चैलेंज होती है, तो उसमें जो है वो हम लोग जो है वो ख़ास तौर पर हमारा फोकस होता है कि उसमें हिस्सा लें और उसका दिफा। कौम मिल्लत के लिए अपने खिदमात का दायरा वसी किए हुए हैं एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक साहब, और इनसे जुड़े हुए जो ऑफिस बैरियर्स हैं वो तमाम हजरात लायक तहसीन हैं, इनकी सताइश की जानी चाहिए, इनकी यकीनन सराहना की जानी चाहिए। सर आप जो जिस अंदाज से कौम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ किए हुए हैं और एक तरह से अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मौजूदा जो मुल्की हालात हैं इसमें एक तो अभी फ़िल वक्त जो है लव जिहाद जो है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार किए हुए है। उससे कबल जो है NRC का जो एक मामला था वो बहुत ही पूरे हिंदुस्तान में जो है वो छाया हुआ था। वो और भी ऐसे जो मुसलमानों को निशाना बनाने वाले जो क़वानीन हैं और जो मिल्लत के ऊपर हर्फ लाने वाले जो तमाम मामलात हैं, ऐसे वक्त में हमारी कौम को क्या करना है? ऐसे वक्त में देखिए कि सबसे पहले तो आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है कि कौम और मिल्लत की खिदमत करना, तो मैं आपको इस पे 2 जुमले कहना चाहूँगा। कौम और मिल्लत की खिदमत करना अपने प्रोफेशन में रहते हुए ये बहुत आसान काम है। पहले तो ये बात कि अपने आप को ऐसे 100% अपने आप को उन खिदमत के लिए वक्फ करना ये बहुत बड़े लोगों का काम होता है। दूसरे ये कि मैं जिस लेवल पर काम कर रहा हूँ या अभी जो बच्चे हैं, जो तलबा हैं, जो आगे इस ताल्लुक़ से काम करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत आसान काम है। आप जिस प्रोफेशन में रहते हैं आप उसमें अपना 80% 70% अपने प्रोफेशनलिज्म को उसको तरजीह दें और जो 20% 30% है वो सोशल लाइफ में लोगों की खिदमत के लिए कुछ हिस्सा मुख्तस करें। तो वो आपका एक कंसिस्टेंट बेसिस पर आपके काम जो है वो जारी रहते हैं। इससे लोगों को भी नफ़ा होता है, आपको भी नफ़ा होता है, आपका सोशलिज़म भी बढ़ता है और सारी चीज़ें बहुत सारे इसके नफ़े भी हैं। दूसरी बात ये कि आज के जो माहौल है, मुल्क की सतह पर जो माहौल है आज का, उसमें सबसे अहम वक्त की ज़रूरत है कि हर मुस्लिम जो है वो तालीम को सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत दे। जितना ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन रहेगा उतना ज़्यादा वो उसके पास डिफेंस के रिसोर्सेस रहेंगे, उतना ज़्यादा वो बचा हुआ रहेगा और उतना ज़्यादा वो सेफ़ रहेगा। इस वक्त ज़्यादा अटैकिंग पोजीशन से बेहतर है कि अपने आप को प्रोटेक्टेड पोजीशन में रखना ज़्यादा अहम है। तो जितना ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हम रहेंगे, जितना ज़्यादा हम इंस्टीट्यूशंस में अपनी पोजीशंस को बनाएंगे, तो इस महाज पर हमारा जो रिप्रेजेंटेशन जितना बढ़ता जाएगा, तालीमी महाज पर, इंस्टीट्यूशंस के महाज पर जितना हमारा डिफेंस, हमारी दीवार मजबूत होती जाएगी, तो ऑटोमेटिक जितने हमारे ऊपर जो अटैक्स आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक जो है वो ख़त्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को तालीम की तरफ फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम में मीडिया भी इतना रिलायबल सोर्स नहीं रह गया, तो हर बंदे को एटलीस्ट इतनी अपने अंदर कैपेबिलिटी तो पैदा करनी चाहिए कि वो सही और गलत का पता लगा सके। बेशक कि इस चीज़ में मेरे लिए नफ़ा क्या है, इस चीज़ में मेरे लिए नुकसान क्या है। तो इन चीज़ों का बेसिक सिर्फ अपने आप को पता लगाए और अपने घर वालों को बताए, उनको इन्फॉर्म्ड रखे,
तो ये वक्त की आज की अहम ज़रूरत है, और सही लोगों को पहचाने और सही लोगों से अपने ताल्लुकात रखें, ताकि मुश्किल हालात में किसकी रहनुमाई लेनी चाहिए, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज की तारीख में ये बात है कि किसकी रहनुमाई नहीं लेनी चाहिए। क्या बात कही है, वाह वाह वाह। यकीनन मौजूदा वक्त की ज़रूरत एजुकेशन है, और कौम मुस्लिम के लिए बिलखुसूस एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक साहब ने भी वही बात बतलाई। आप हमारे मज़हब से चाहे देख लें, हमारे नबी ने कहा है कि तालीम हासिल कीजिए चाहे आपको चीन जाना पड़े, यानी एक तरह से दो निवाला कम खाएं लेकिन तालीम ज़रूर हासिल करें। ये जो मक़ोला है ये आज हमारी कौम पर सादिक आता है, फिक बैठता है, और इसी बात का इजहार मोमिन मुसद्दिक साहब ने यहाँ पर किया। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक अहम नुक्ते पर आपने हमारी कौम के तलबा तालबात से गुजारिश की कि आप लॉ फील्ड में भी आएँ, लीगल जो अवेयरनेस है उससे भी आप एक तरह से बेदार हो जाएं, बेदारी का मुजाहरा करें, और एजुकेशन को तो आप यकीनी तौर पर जो है वो लाजमी कर लें। बहुत ही अच्छी बात बतलाई। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को ये बतलाएं कि जो मौजूदा वक्त में लव जिहाद और NRC के जो मामला चल रहे हैं, तो इसमें हम किस तरह से दिफाई पोजीशन को हम मजबूत करें। लॉ जिहाद का जो मामला है वो तो अभी सिर्फ एक स्टेट लेजिस्लेशन है कि रियासती कानून बना हुआ है, वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में अंडर चैलेंज। तो जब तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं लाती है, और जब तक वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी टेस्ट नहीं हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो जब तक जो है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब कानून बनाएगी तो जाहिर सी बात है उसमें जो उनके प्रोविजंस जो शामिल करेगी, तो जब प्रोविजंस जिस तरह के आएंगे उस तरह की कानूनी तौर पर क्या दिफाई लाइन होगी, तो जबकि तब बताई जा सकती है। उसके अलावा जिस तरह की नहेज पे ये कवानीन बन रहे हैं, तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तय पाएंगी, बल्कि वो जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से टेस्ट किया जाए तो वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो है वो इंशाल्लाह रद्द हो जाएगी, खारिज कर दी जाएगी। और NRC का मामला भी इसी तरह का मामला है। NRC के मामले पर इससे पहले जो आसाम NRC जो की गई थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आसाम NRC की सारी कार्रवाइयाँ करने का हुक्म देते हुए उसका जो कानून है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी समेत जो है वो कुछ 6 से 7 कवानीन जो है वो लार्जर बेंच को रिफ़र किया हुआ। उस बेंच का भी अब तक फ़ैसला नहीं आया है। तो अगर वो फ़ैसला अगर उनके ख़िलाफ़ आता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ आता है, तो वो जो सारी चीज़ें आसाम में की गई है वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी। और जो उसके अलावा जो मुल्क भर में जो NRC लाने का जो कानून पास किया गया है, जो बिल पास किया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में अंडर चैलेंज है। अब उसमें जो दिफाई पोजीशन के ताल्लुक से, तो जिस वक्त ये सारे बिल वगैरह आए थे, बहुत ज़ोर और शोर में हमारे मालेगांव में भी सारे दस्तावेज़ात की दुरुस्तगी के ताल्लुक से भी काम बहुत सारा हुआ है। तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर है वो यही है कि जो बर्थ राइट, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में जो है वो जस्ट सोलिस प्रिंसिपल पे काम होता है कि जो जिस सरजमीन पर पैदा होगा वो पैदाइश की रूह से ही वहाँ का शहरी माना है। तो ये एक बेसिक कानून है, बस इसका ये अगर सुप्रीम कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज करती है तो इंशाल्लाह ये सारे कवानीन में भी जो है वो तरमीम हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बात बतलाई। लीगली तौर पर हमें किस तरह से बेदार होना चाहिए, हमें किस तरह के काम करने की ज़रूरत है, एडवोकेट साहब ने अपने अंदाज में इसको बयान किया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को ये बतलाएं कि आपके अज़ाइम क्या है। अज़ाइम तो यही है कि जिस प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं, ये प्रोफेशन जो है वो डे टू डे लाइफ में, क्योंकि आज का जो माहौल है, जो सिनेरियो है, उसमें आपके जो लेजिटिमेट राइट्स हैं उसके लिए भी आपको अप्रोच करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। जो चीज़ आपको आसानी से मुहैया होनी चाहिए वो चीज़ के लिए भी आपको अब काफ़ी मुशक्क़तें जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब उसका जो हुकूक है उनको हासिल करने का जो चैनल है, प्रॉपर चैनल जो है, जो गवर्नमेंट के अपोजिट और पैरेलल जो एक बॉडी है वो जुडिशरी होती है। आप किसी भी जुडिशरी को हटा के कोई और चैनल से गवर्नमेंट को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको कोई चीज़ दे। जैसे अगर आप ये देखिए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जो इनका दिव्यांग लोगों का जो एक्ट है, इसके सारे प्रोविजंस जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारियां आयद करते हैं कि आप जो है वो खुद
हैंडीकैप लोगों तक पहुंचिए और उनको ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो है उनको डोर टू डोर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उनके लिए ऑडिटोरियम बनना चाहिए, उनके लिए एक ऑफिस मुख्तस होना चाहिए, उनको ओपन स्पेस देना चाहिए, उनकी तालीम के लिए करना चाहिए, उनको वजीफ़े देने चाहिए। ये सारी चीज़ें कानूनी तौर पर गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी आयद की गई है। लेकिन 2016 से कानून बना हुआ है, लेकिन आज तक जो हैंडीकैप लोग हैं उनको उनके राइट्स उन तक गवर्नमेंट पहुंचा नहीं रही। अब गवर्नमेंट के ऊपर जो एक सुपरिंटेंडेंट बॉडी जो बनती है वो जुडिशरी बनती है, और जुडिशरी में काम करना है तो आपको लीगल प्रोफेशन में काम करना है। तो हमारे अज़ाइम भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारी कोशिश यही रहेगी, आइंदा भी यही रहेगी कि जो आम लोग हैं उनके जो हुकूक हासिल करने में जो दुश्वारियां पेश है वो हुकूमत से तो राब्ता करते हैं, उनको दरख्वास्त करते हैं, अर्ज़ी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो फिर उसके बाद वाहिद रास्ता यही बचता है कि कोर्ट को अप्रोच किया जाए और कोर्ट के ज़रिए से फिर उनको डायरेक्शन दी जाए कि आप इनको ये करके दीजिए, तो फिर वो काम करते हैं। तो मेरे भी अज़ाइम भी इसी तरह के हैं कि जो सोशल सर्विसेज भी इसी तरह की हैं कि गवर्नमेंट से जो लोगों को जो मुस्तहिक लोग हैं जिनके हुकूक उनको नहीं मिल रहे हैं और वो गवर्नमेंट के जो दरवाजे खटखटा के उनके चक्कर लगा कर परेशान हो गए, तो उनको जो है वो अदालती और कानूनी तौर पर उनकी रहनुमाई की जाए। और लोगों में दूसरा अपने अज़ाइम में ये भी है कि आम लोगों में उनके हुकूक के ताल्लुक से लीगल अवेयरनेस और बेदारी पैदा की जाए कि आपके हुकूक ये हैं और इन हुकूक के मुतालिक जो है वो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहता है कि वो उनका हक है और वो उस ताल्लुक से एक्सप्लॉइट होते हैं। बहुत ही अच्छी बात बतलाई। यहाँ पर एक तरह से नेक मकासिद और नेक अज़ाइम के साथ एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक साहब जो है अपनी सरगर्मियों का दायरा वसी किए हुए हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ है। सर, आखिरी तो सवाल के तौर पर मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन में जो हमारे तलबा और तालबात हैं इनको कोई पैगाम दें, इनको कोई मशवरा दें ताकि ये भी जो है आगे की ज़िंदगी में कामयाबी। मेरा मशवरा तो यही है तलबा के लिए भी और तलबा के वालिदैन के लिए ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी शिरकत करने का मौका मिलता है जो लोग मतलब कहते हैं कि आप जो है वो करियर गाइडेंस के तौर पर कुछ रहनुमाई करें, तो तलबा की रहनुमाई से पहले जो है वो पेरेंट्स की रहनुमाई ज़्यादा अशद ज़रूरी हो गई है कि वो किस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं, उनका माइंडसेट किस तरह से बनाते हैं। जो भी करें फोकस रखें और अपने आप को, अपनी क्वालिटीज़ को एक्सपांड करें। सिर्फ तालीम पर ही फोकस रख कर सिर्फ पढ़ाई करते रहना, ये भी कोई अपनी सरगर्मियों का दायरा जितना वसी रखेंगे, आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करें, उसमें आपकी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपके रिसोर्सेस आपको पता चलते हैं कि आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जो आगे आपको हेल्प करती हैं। दूसरी सबसे अहम बात, आप जो भी करिए उसको आगे तक ले जाइए। आप सिर्फ जो है वो 12th तक उसको छोड़िए मत, ग्रेजुएशन तक उसको छोड़िए मत, बल्कि उसको मास्टर्स तक ले जाइए, क्योंकि आज की तारीख में जो है वो ग्रेजुएशन भी एक आम बात हो गई है। और अब जो रोज़गार है और जो प्रोफेशनल चांसेस जो हैं वो रिसोर्सेस कम हो रहे हैं और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे तो आप जितना ज़्यादा और लोगों से आगे निकलेंगे, जितना ज़्यादा पॉलिश्ड रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उतनी ज़्यादा आप लोग आपको हाथों हाथ लेंगे और उतना ज़्यादा आप अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा भी पहुँचा। क्या बात कही है, वाह, बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत ही अच्छा पैगाम, ना सिर्फ तलबा के लिए बल्कि उनके वालिदैन के लिए भी कि आप किस तरह से बेदार हों और तलबा किस तरह से अपनी छुपी हुई सलाहियतों को, अपनी तमाम तर सलाहियतों को जो है उसका इजहार करें और उसे काम में लाएं और इस तरह से अपने तमाम कामों में महारत और निखार लाएं। बेहतरीन सेशन रहा, बेहतरीन इंटरव्यू रहा हमारे नाजरीन के लिए। एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक साहब ने अपने कीमती औकात का यहाँ पे सर्फ किया और रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के वक़ार को मज़ीद बढ़ाया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर हमारे नाजरीन के लिए वक्फ किया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।